आज की कहानी है एक ऐसे कैदी के बारे में जो हर जेल से भाग निकलता है, फिर चाहे कितनी भी सिक्योरिटी क्यों न हो। यह है जापान के एक खूंखार कैदी सुजुकी के बारे में, जो इस समय जापान की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। चेकिंग करने वाले गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी अचानक मुस्कुराया और अपना एक दांत बाहर निकाल लिया। कुछ देर बाद गार्ड्स फिर चेकिंग करने आए, लेकिन इस बार सुजुकी फरार हो चुका था। उन्हें वहां पर किसी के मौजूद होने का शक हुआ, लेकिन सुजुकी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो बिना आवाज की रोशनी से बचता हुआ इधर उधर छुपता रहा। जब गार्ड्स ने आइसोलेशन सेक्शन की दोबारा चेकिंग की, वो समझ गए कि सुजुकी अब भाग चुका है। उन्होंने तुरंत बाकी के गार्ड्स को बुलाया और देखते ही देखते वहाँ गार्ड्स की भीड़ इकट्ठा हुई। जब सुजुकी वहाँ से भाग रहा था तो जोर जोर से जेल के सायरन बज रहे थे और वहाँ पर अचानक से बारिश शुरू हुई और हमें पीछे की कहानी दिखाई गई। 12 साल पहले कैदियों को जेल में लाया गया था। उनमें से एक सुजुकी भी था जो 10 साल की कैद काटने वहाँ आया था। क्योंकि उसने कुछ बोला भी नहीं था तो सब समझ रहे थे कि शायद वो गूंगा है। उसके छाती पर माउंट फिजी का उल्टा टैटू भी था। सुजुकी उस समय भी जेल से भागने के लिए मशहूर था। वो अब तक 3 बार इस तरह कर चुका था। उसके बाद सुजुकी को एक छोटे से कमरे में लाया गया। वहाँ पर सिर्फ एक रोशनदान था। उसने रोशनदान को ध्यान से देखा। गार्ड ने जेल के वार्डन से कहा कि इस बार सुजुकी तो बिल्कुल भी नहीं भाग सकेगा। जैसे ही उसने शीशे से देखा तो सुजुकी पहले ही भाग चुका था। वार्डन ने सारे शहर को घेरने के ऑर्डर्स दिए ताकि सुजुकी बच न पाए, पर गार्ड ने उसे तो 20 ही मिनट में घेर लिया। पता नहीं सुजुकी क्यों रेल की पटरियों पर चल रहा था। उसे फिर से उस कमरे में कैद कर लिया गया, लेकिन इस बार उसके हाथों में हथकड़ियां थी। गार्ड बाहर से कुछ कह रहे थे तो सुजुकी ने उनको जवाब नहीं दिया। बार बार कहने पर सुजुकी ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया तो गार्ड अंदर आकर सुजुकी को खूब पीटना शुरू हो गए। अगली सुबह वार्डन ने सुजुकी के सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकाल लिए। ध्यान से देखने के बाद ये पता चला कि सुजुकी जब भी जेल से भागता है तो ट्रेन की पटरी पर ही निकलता है। गार्ड दोबारा चेकिंग पर आए तो उन्हें पता चला कि सुजुकी ने किसी तरीके से अपनी हथकड़ियां निकाल दिए हैं। गुस्से में गार्ड ने आकर उनसे पूछ लिया कि कैसे अपनी हथकड़ियां खोल ली। एक बार फिर से उसकी जमकर धुलाई हुई। एक दिन सुजुकी एक तार से खेल रहा था जिसे इसी तरीके से छुपाकर उसने जेल के अंदर लाया था। सवाल ये है कि उसने इस तार को अंदर कैसे लाया? मुंह में छुपाकर? ना, गू में छुपाकर। इसी तार की मदद से वो अपनी हथकड़ियां खोलता था। कुछ दिन के लिए वार्डन एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर चला गया। अब सुजुकी के पास भागने का बहुत ही अच्छा मौका था। उसने अपनी तार निकाली और ताला खोलने की कोशिश की। जल्दी से गार्ड वहां आकर चेकिंग करना शुरू कर दिया तो देखा कि सुजुकी ने अपना मुंह ढककर सो रहा है। लेकिन इस बार गार्ड बिना कुछ कहे चला गया। लेकिन असलियत ये थी कि सुजुकी तो अंदर था ही नहीं। वो तो छिपकली बनकर छत से देख रहा था। वो जेल से भागने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। गार्ड के जाने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच गया। उसने छत की एक खोखली जगह पर मुक्का मारा और वहां से निकल गया। जब गार्ड्स को पता चला कि सुजुकी तो भाग गया है तो तुरंत सायरन बजा दिए। वार्डन को भी खबर पहुंचा दी गई। वो तुरंत जेल के लिए निकल गया। अगली सुबह सुजुकी को पकड़ने का पुलिस वाले प्लान बना रहे थे। तभी वार्डन भी वहां पहुंच गया। उसने कहा सारे प्लान छोड़ दो, एक टीम पास की ट्रेन की पटरी पर लगा दो। ऑफिसर्स को भी लगा, अरे बुढ़ा हो गया वार्डन, सटिया गया है। अरे वो सुजुकी पागल थोड़ी है, हर जगह ट्रेन की पटरी पर तो नहीं जाएगा। लेकिन जब वार्डन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्हें 100% यकीन है तो उनकी बात मान ली गई। और देखती ही देखती वार्डन की बात सच निकली। सुजुकी को दोबारा से ही ट्रेन की पटरियों पर पकड़ा गया। इस बात की वजह से वार्डन को भी प्रोमोट किया गया। वार्डन अब एक बड़ा ऑफिसर बन चुका था। वो देश में जेलों में जाकर कैदियों की हालत को देखता था। उधर से सुजुकी दोबारा से भाग निकला और दोबारा से ही पटरियों पर उन्हें पकड़ा गया। हर साल में इसे नई जेल में ट्रांसफर किया जाता और हर जेल दूसरे से टाइट सिक्योरिटी पर थी। लेकिन वो हर जेल से निकल जाता था और पटरियों पर पकड़ा जाता था। इसीलिए मीडिया ने उसे स्टार भगोड़े का नाम दिया और वो पूरे देश में मशहूर हो गया। 12 साल बाद उसे सेंट्रल जेल लाया गया। यहाँ पर वो कड़ी सिक्योरिटी में था क्योंकि 10 गार्ड सिर्फ सुजुकी के ही सिक्योरिटी पर मामूर थे। उसका कमरा भी पूरे सीमेंट से बना हुआ था और दरवाजे पर बहुत सारे ताले थे। ये वही आइसोलेशन सेल है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक गार्ड ने खाना लाया तो सुजुकी ने इसके हाथ को पकड़कर हथकड़ी लगा दी। गार्ड ने तुरंत सीटी बजा दी तो कई और गार्ड्स वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने मार मार कर सुजुकी की दुर्गत बना दी। अगली सुबह गार्ड्स ने हथकड़ियों को और सख्त किया कि इस बार ये इसको खोल न पाए। इसी तरह सुजुकी के दिन बीत रहे थे। वो जानबूझकर गार्ड्स से पंगे लेता और अपने आप की दुर्गत बनाता और वो अपना खून लोहे की सलाखों पर टपकाता।
ये कोई इसका चाल था। एक दिन गार्ड्स ने उन्हें इतना मारा कि इसका एक दांत ही निकल गया, लेकिन सुजुकी ने इसे उठा लिया और अजीब तरीके से मुस्कुराया। इस बार सुजुकी अपनी दांत की मदद से दीवार पर कुछ बनाने लगा। कुछ दिन बाद सुजुकी ने एक और गार्ड पर हमला किया। इस बार उसे सख्त सजा दी गई। उन्होंने उसे एक लंबी जंजीर से लटका दिया। 1 साल बीत गया। सुजुकी अभी भी इस सेल में सजा काट रहा था। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई थी। उसका शरीर सड़ने लगा था। आखिरकार एक दिन आकर गार्ड्स ने उसकी जंजीरें खोल दी। पूरे 1 साल बाद उसे चैन की सांस आई थी। उधर पुराना वार्डन मिस्टर कानीमुरा वहां पर जांच करने आया। उसने आइसोलेशन सेल में आकर देखा कि सुजुकी की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके वहां से चला गया। इसके बाद वहीं रात आई जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। उसने अपना दांत खोला और हथकड़ियों के पेच खोल दिए। असल में सुजुकी अपने दांत से दीवार पर कुछ बनाता नहीं था, बल्कि उसे घिस घिस कर एक पेचकश की तरह यूज करना चाहता था। कड़ियों को खोलने के बाद सुजुकी सलाखों के पास आया और उन्हें धक्का देना शुरू कर दिया। लगातार खून टपकने की वजह से सलाखों पर जंग जम गया था। कुछ ही पलों में सलाखें टूट गई और सुजुकी वहां से भाग निकला। उसके बाद सुजुकी की जन्म की कहानी बताई गई। उसके पैदा होने पर उसकी माँ मर गई थी और उसका बाप जेल में सड़ रहा था। इसी वजह से सुजुकी अपने रिश्तेदारों के घर में पला। एक दिन सुजुकी जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था कि दूर से एक आदमी उसे आता हुआ दिखाई दिया। वो कोई और नहीं, उनका पिता था। उन्होंने कुछ देर बातें की, फिर उसके बाप ने अपनी छाती दिखाई। उस पर माउंट फिजी का वही टैटू था। बदकिस्मती से वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आए और सुजुकी के पिता को पकड़ना चाहा। वो उन्हें देखकर रेल की पटरी पर सीधा सीधा भागना शुरू कर दिया। सुजुकी ये देखकर कसम खाई कि एक न एक दिन वो अपने पिता से जरूर मिलेगा। सुजुकी जेल से तो भाग गया था, लेकिन इस बार भी वो पटरियों पर था। मिस्टर कानीमुरा ने उसे पीछे से रुकने के लिए आवाज दी और हैरानी की बात ये भी थी कि वो रुक भी गया। कुछ ही देर बाद गार्ड्स की टुकड़ी आ गए और उसे पकड़कर ले गए। जेल की सबसे कड़ी सिक्योरिटी भी सुजुकी को रोक नहीं पाई। इसी वजह से मिस्टर कानीमुरा ने धरती की सबसे खतरनाक जेल प्रिजन आइसल में उसे भेजने का कहा। प्रिजन आइल किसी मामूली जेल की तरह नहीं थी। वो समंदर के बीचों बीच पर थी और वहाँ पर हमेशा तेज बहाव होता था। और सबसे जरूरी बात तो वहाँ पर ट्रेन की पटरी भी नहीं थी। और तो और समंदर शार्क से भरा हुआ था, इसलिए वहाँ से बचकर भाग निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन था। जेल के अंदर भी इतने ही खतरनाक हालात थे। जेल के बाहर हजारों गार्ड्स तैनात थे। अगर कोई कैदी भागकर निकलता तो उसे देखकर गोली मारने के ऑर्डर्स थे। जब सुजुकी वहां पहुंचा तो उसे तुरंत उसके सेल में बंद कर दिया गया। वो कोई कमरा नहीं बल्कि कुछ रॉड्स थी। इस बार सुजुकी को इस तरह कैद किया था कि भागना दूर, वो हिल डुल भी नहीं सकता था। उधर कानीमुरा ने जेल की लाइब्रेरी में जाकर सुजुकी के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर दी। उधर जेल में सुजुकी ध्यान लगाकर खड़ा था। हालांकि दूसरों के लिए ये नामुमकिन था, लेकिन सुजुकी के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। अचानक उसने अपने दोनों कंधों को डिसलोकेट कर दिया और उस छोटी सी जगह से सिकुड़कर धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर दिया। उधर कानीमुरा अपनी रिसर्च कर रहा था तो जेल की सायरन बजना शुरू हो गए। हालांकि परेशान होने के बजाय जेल का वार्डन खुश हो गया, क्योंकि वहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मिस्टर कानीमुरा ने उसे समझाने की कोशिश की कि सुजुकी कोई आम कैदी नहीं है। अगली सुबह बहुत सारे गार्ड्स को बंदूकें देकर फैला दी गई। वार्डन अपने सिपाहियों को कुछ समझा रहा था कि वहां पर मिस्टर कानीमुरा आ गया। उन्होंने उनसे कहा कि सुजुकी अपने बाप को ढूंढने आया है, जो इसी आइलैंड पर कैद है। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। तभी सुजुकी की असलियत का पता चल गया। असल में अब तक जो भी हुआ वो सुजुकी के प्लान का हिस्सा था। वो बार बार जेल से भागकर जानबूझकर पकड़ा जाता था कि आखिरकार वो प्रिजन आइल तक पहुंच सके। उसका असली मकसद तो था अपने पिता को आजाद करवाना। आखिरकार सुजुकी अपने पिता से मिला। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खूब रोए। बदकिस्मती से कानीमुरा को पता चल गया था। वो दूसरे गार्ड्स के साथ वहां आ पहुंचा, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सुजुकी उस बूढ़े आदमी के साथ गायब हो गया। सुजुकी अपने पिता को आइलैंड के छोर तक ले आया। उसने पहले से वहां पर एक पैराग्लाइडर तैयार किया हुआ था। दोनों पैराग्लाइडर पर चढ़े और दूर निकल गए। दूसरी ओर मिस्टर कानीमुरा ने एक और बूढ़े आदमी से बात करनी चाहिए, जो सुजुकी के पिता के साथ ही कैद था। तभी उसने माउंट फिजी का एक टैटू उसकी छाती पर देखा। मिस्टर कानीमुरा को पता चल गया कि इतनी साल की मेहनत के बाद भी सुजुकी ने एक दूसरे आदमी को अपना बाप समझकर ले गया है। अब इससे बुरी किस्मत तो किसी की नहीं हो सकती। क्या आप अपने पिता के लिए इतनी परेशानियां सह सकते हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।